हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। आज जो है फिर से बहुत दिनों बाद आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आज जो है हम क्लास 10th का इतिहास का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स जो है आज करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो से आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपसे जो है बन जाना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए। तो अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दास कैपिटल के लेखक कौन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है। दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स है। कौन है, तो दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स है। कौन है, कार्ल मार्क्स है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रूस में जार किसे कहा जाता था। तो आप लोगों को बता दें कि रूस में जार जो है वहाँ के सम्राट को कहा जाता था। किसको कहा जाता था, तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। इसीलिए उसमें जो है जार निकोलस द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जार शब्द जो है किसके लिए प्रयोग होता था, तो राजा के लिए प्रयोग होता था, यानी सम्राट के लिए प्रयोग होता था। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते। तीसरा नंबर, अगला क्वेश्चन है रूसी समाज में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि रूसी समाज में जो कृषि दास प्रथा था वो कब समाप्त हुआ। तो दास प्रथा समाप्त किसने किया था, तो हम जानते हैं कि दास प्रथा को समाप्त जो है कार्ल मार्क्स किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स जो था, कार्ल मार्क्स इसने जो है दास प्रथा समाप्त करने का काम किया था। कब किया था, तो 1861 ईस्वी में। कब किया था, 1861 ईस्वी में। तो क्वेश्चन आता है कि रूसी समाज में या रूस में कृषि दास प्रथा किसने अंत किया, तो कार्ल मार्क्स ने जो है कृषि दास प्रथा अंत किया। कब किया, तो 1861 ईस्वी में अंत किया। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रूसी क्रांति के समय क्वेश्चन कह रहा है कि रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। जब 1917 ईस्वी में जो रूसी क्रांति कब हुई, तो 1917 में। कब हुई, तो 1917 में। और इस समय जो था रूस का शासक कौन था, वहाँ का शासक कौन था, तो वहाँ का शासक था जार निकोलस द्वितीय। कौन था, जार निकोलस द्वितीय, यानी निकोलस द्वितीय उसका नाम था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे। क्वेश्चन फिर से वही आ गया कि 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, क्या हुई थी, रूसी क्रांति हुई थी, इसके प्रमुख नेता कौन थे। तो इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो इसके प्रमुख नेता लेनिन थे। लेनिन जो थे रूसी क्रांति के होने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। क्या निभाए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। कौन निभाए थे, तो लेनिन नामक जो व्यक्ति था इन्होंने। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है बोल्शेविक दल के नेता कौन थे। क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्शेविक जो एक दल था, क्या था, बोल्शेविक एक दल था और इसके नेता कौन थे। क्या कह रहे हैं, इसके नेता कौन थे, तो इसके नेता थे लेनिन। कौन थे, लेनिन जो है इसके नेता थे। किस दल के, तो बोल्शेविक दल के नेता थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो हम जानते हैं कि पूरे विश्व में जो है अभी तक 2 बार विश्व युद्ध हो चुका है। एक हुआ था 1914 से 1918 और दूसरा हुआ था 1939 से 1945। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 में शुरू हुआ था। कब हुआ था शुरू, तो 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो मैंने बताया था कि कब हुआ था, तो 1918 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1918 ईस्वी में जो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। कब हुआ था, 1918 ईस्वी में। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन फिर से आ गया कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई, तो हम जानते हैं कि 1917 ईस्वी में हुई। और इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो इसके प्रमुख नेता थे लेनिन। कौन थे, लेनिन जो थे रूसी क्रांति के प्रमुख नेता थे। आप लोगों को बता दें कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हूबहू छपते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नई आर्थिक नीति किसने लागू की। क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति मतलब NEP, न्यू इकोनॉमिकल
प्रोग्राम किसने लागू किया? किसने लागू किया? तो आप लोगों को बता दें कि ये नई आर्थिक नीति जो है लागू करने का काम कौन किया था? तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। और सबसे पहले यह कहाँ लागू हुआ था? तो रूस में। कहाँ? रूस में लागू हुआ था। किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। किसने? लेनिन ने किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? अब क्वेश्चन आ गया कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789। कब हुई थी? 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। तो आप लोगों को ये जो है याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मतलब फ्रांस जो है कब आज़ाद हुआ था और फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जैसे भारत का है तो भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। तो उसी तरह फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को। कब? 14 जुलाई। क्योंकि 14 जुलाई 1789 को जो है फ्रांस आज़ाद हुआ था। कब हुआ था आज़ाद? मतलब वहाँ क्रांति हुई थी। 14 जुलाई 1789 को जो है वहाँ क्रांति हुई थी, इसलिए वहाँ जो है 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब क्वेश्चन है यंग इटली नामक संस्था किसने बनाई थी? यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? क्वेश्चन ये कह रहा है कि यंग इटली संगठन जो था किसने बनाया था? तो हम जानते हैं यंग इटली और यंग यूरोप संस्था किसने बनाया था? तो मेजनी ने। किसने बनाया था? मेजनी ने जो है यंग यूरोप और यंग इटली नामक संस्था बनाया था। किसने? मेजनी नामक जो व्यक्ति था उसने जो है यंग इटली और यंग यूरोप भी क्या? यंग यूरोप भी किसने बनाया था? तो लेनिन ने। किसने बनाया था? मेजनी ने। किसने? मेजनी ने बनाया था। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण में किसका प्रमुख योगदान था? क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी जो देश है उसके एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? मतलब किसका जो है प्रमुख योगदान था? किसको आज़ाद कराने में? तो जर्मनी के एकीकरण में। तो हम जानते हैं कि किसका? तो बिस्मार्क का। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क। आप लोग जो इसको याद करते चलिएगा, अगर लिखा नहीं होगा तो लिख भी लीजिएगा ताकि बार बार वीडियो ना देखना पड़े। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है अब इटली के एकीकरण से संबंधित नेता कौन था? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि इटली के एकीकरण में कौन कौन नेता जो है प्रमुख योगदान दिए थे इस ऑप्शन में से? ऑप्शन ए में है मेजनी। कौन है? ए मेजनी। ऑप्शन बी में है गैरी बाल्डी। ऑप्शन सी है काउंट काबूर, मतलब काबूर। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब इन सभी नेताओं ने मिल करके इटली का एकीकरण करवाया था। क्या करवाया था? तो इटली का एकीकरण करवाया। 16 नंबर प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? मतलब जर्मनी का एकीकरण जो है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो हम जानते हैं कि जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न है हिंद चीन में मुख्य रूप से कौन से देश आते हैं? तो मैंने उस दिन सब्जेक्टिव भी जब पढ़ाया था तो बताया था हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये तीनों देश जो है हिंद चीन में आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। मतलब लाओस, कंबोडिया, वियतनाम जो है हिंद चीन में आते हैं। तो मतलब 3 देश आते हैं। अब चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न है वियतनाम पर किस यूरोपीय देश का शासन था? तो हम जानते हैं कि भारत पर था अंग्रेजों का और वियतनाम पर कौन था? तो फ्रांसीसियों का। किसका था? फ्रांसीसियों का कब्जा था। वियतनाम देश पर जो था किस यूरोपीय देश का शासक था? तो फ्रांसीसियों का शासन था। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? तो वियतनाम के राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मतलब कौन ऐसा व्यक्ति था जो वियतनाम को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो कौन था? तो इसका नाम था
हो ची मिन क्या था? हो ची मिन नामक जो व्यक्ति था वो वियतनाम को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हो ची मिन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हो ची मिन का संबंध किस देश से था? क्वेश्चन कह रहा है कि हो ची मिन जो था उसका संबंध किस देश से थे, मतलब वो किस देश से था या वो किस उनका संबंध जो है किस देश से था। तो हम जानते हैं कि वो वियतनाम को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, तो उसका संबंध किस देश से होगा? तो वियतनाम से। किस देश से? वियतनाम से। जैसे गांधी जी का संबंध किस देश से था? तो भारत से। तो उसी तरह हो ची मिन भी जो है वियतनाम से संबंध रखते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21 नंबर प्रश्न है भारत में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? ये क्वेश्चन आप जो है स्टार मार लीजिएगा। क्या मार लीजिएगा? स्टार, MVVI। क्या है? MVVI प्रश्न है कि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे, मतलब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी कब? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है वो भारत से लौटते हैं। कब लौटते हैं? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है वो भारत लौटते हैं। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से जो है कहाँ लौटते हैं? तो भारत। कहाँ? भारत लौटते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है एक, क्योंकि ये जो है एग्जाम में आपके बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये बिहार से ही संबंधित है, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है। क्वेश्चन कह रहे हैं चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? मतलब चंपारण आंदोलन जो है कब हुआ था? तो 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। और यह क्यों हुआ था? तो 3 कठिया प्रणाली के विरोध में। 3 कठिया प्रणाली के विरोध में। 3 कठिया प्रणाली क्या था? तो किसानों को जो है 20 कट्ठे भूमि में 3 कट्ठे भूमि पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे किसानों की खेत जो है बंजर हो जाते थे। इसलिए किसान जो है सत्याग्रह किए और वो गांधी जी से आग्रह करके गांधी जी को यहाँ बुलवाए, और फिर गांधी जी ने यह सत्याग्रह किया और किसानों को जो है न्याय दिलाने का काम किए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है खेरा सत्याग्रह कब हुआ? खेरा सत्याग्रह कब हुआ, ये प्रश्न है। तो हम जानते हैं खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ। जो बच्चे किताब पढ़े हुए हो उसको जो है प्रश्न बनाने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, और जो किताब नहीं भी पढ़े हो ये क्वेश्चन देख लो, आपके एग्जाम में जो है यही पूछे जाएंगे, कोई दो राय की बात नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी स्टार मार करके याद कर लेना या लिख लेना कहीं पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और यह जो है पंजाब के अमृतसर, कहाँ? पंजाब जो एक अमृतसर जगह है, क्या है? अमृतसर, यहीं पर हुआ था अमृतसर। यहाँ पर जो है 1500 राउंड जो है फायरिंग हुई थी, और ना जाने कितने लोग मारे गए। लेकिन अंग्रेज का उस वक्त शासन था, और उस समय कौन था? तो जनरल ओडायर नामक व्यक्ति था जो गोली चलाने का आदेश दे देता है। और यह एक ऐसे ग्राउंड में सारे लोग इकट्ठे हुए थे जहाँ से निकलने का रास्ता बहुत पतला था और एक ही रास्ता था, और उस रास्ते पर जो है पुलिस खड़ी थी बंदूकें लेकर के, और वहाँ से निकलने नहीं दे रहा था और गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, क्योंकि ये जो है जलियांवाला बाग में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? प्रश्न आ ही गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो मैंने बताया है कि पंजाब के अमृतसर में। कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कब हुआ था? तो 13 अप्रैल APRIL 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ये जो है कांड हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? मतलब असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? तो यह आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। कब हुआ? तो 1920 ईस्वी में जो है शुरू हुआ था। कब हुआ? 1920 ईस्वी में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया? क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन जो चल रहा था वो
कौन सी ऐसी घटना घटी जिसके बाद जो इसको वापस ले लिया गया? क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया। तो एक चौड़ा चौड़ी हत्याकांड, क्या हुआ था? चौड़ी चौड़ा हत्याकांड जो हुआ था, इसके बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यह घटना क्या हुआ था? तो इसमें जो एक गोरखपुर के चौड़ी चौड़ा नामक पुलिस स्टेशन में 22 पुलिसकर्मियों को, कितने? 22 पुलिसकर्मियों को जो है कैद करके जला दिया गया। क्या कर दिया गया? जिंदा जला दिया गया। इसलिए जो है गांधी जी इस आंदोलन को बंद कर देते, क्योंकि गांधी जी अहिंसक आंदोलन के नेता थे। वो नहीं चाहते थे कि मार दंगा हो, इसीलिए वो इस आंदोलन को बंद कर देते हैं। और इसी घटना के बाद, कौन सी घटना? तो चौड़ी चौड़ा घटना के बाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब क्वेश्चन आ गया कि चौड़ी चौड़ा की घटना कब हुई? मतलब कि ये चौड़ी चौड़ा कांड जो है कब हुई? तो यह जो 1922 ईस्वी में। कब हुई? तो 1922, 4 फरवरी, 4 या 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? अब क्वेश्चन आ गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। कब हुआ? तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। और यहीं से जो है दांडी यात्रा भी, और यहीं से जो है दांडी यात्रा भी शुरू हो गया। क्या हो गया? दांडी यात्रा भी इसी के साथ जो है शुरू हो गया। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, तो पहले इसको याद रखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो 1930। इसके नेता कौन थे? तो गांधी। कौन थे? गांधी जी जो थे, गांधी जी इसके नेता थे। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन आ गया कि दांडी मार्च जो था वो किससे संबंधित था? ये जो सविनय अवज्ञा के साथ जो स्टार्ट हुआ था, ये किससे संबंधित था? तो ये जो था एक नमक कानून के विरोध में था, क्योंकि अंग्रेज जो है उस समय नमक पर जो है ज़्यादा टैक्स लगा रहा था, जिससे लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही थी। इसलिए गांधी जी ने इस समस्या को देखते हुए दांडी मार्च निकाला था। कब निकाला था? तो 1930 ईस्वी में ही निकाला था। और डेट क्या था? तो 12 मार्च 1930 से 1930 को स्टार्ट किया। और कब पहुंच गया? तो 5 अप्रैल। कब पहुंच गया? तो 5 अप्रैल को जो है पहुंच गया था। कब? 5 अप्रैल को पहुंचे। और 6 अप्रैल को जो है नमक कानून तोड़ दिए। कब तोड़ दिए? तो 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में ही जो है नमक कानून भी तोड़ दिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो याद रखिएगा दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो नमक कानून से। किससे? नमक कानून से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू होता है? तो अब ऑप्शन पर जो है वही देखते हैं, ज़्यादा इसमें करने की बात नहीं है, आसान प्रश्न है। तो कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये जो है दांडी मार्च जो है कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये जो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। और किसने शुरू किया था? तो गांधी जी ने। कितने लोगों से? तो 78। कितने? 78 लोगों के साथ किए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942। कब हुआ? तो 1942। डेट आए तो 8 अगस्त। डेट आए तो 8 अगस्त। कब? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और इसी में जो है गांधी जी नारा देते हैं करो या मरो का नारा। क्या देते हैं? करो या मरो का नारा देते हैं इसी में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आ गया कि करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? क्वेश्चन आ ही गया करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किसने लोकप्रिय बनाया? मतलब भारत में जो है सत्य के लिए आग्रह का प्रयोग किसने लोकप्रिय बनाया? तो महात्मा गांधी। किसने बनाया? तो महात्मा गांधी ने जो इसको लोकप्रिय बनाया। ये क्या था? तो सत्याग्रह क्या था? तो सत्य के लिए आग्रह, मतलब सत्य बात के लिए जो है किसी व्यक्ति या अंग्रेजों से है आग्रह करना कि वो जो इस कानून को पारित ना करे या पारित करें। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? अगला प्रश्न है सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो
सत्य के प्रति आग्रह, मैंने बताया था क्या है, तो सत्य के प्रति आग्रह जो है सत्याग्रह का मतलब होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मुद्रण। मुद्रण कला का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ? क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रण कला का विकास जो है, किताब लिखने की कला का विकास जो है सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? तो चीन। कब कहाँ हुआ? तो सबसे पहले जो है चीन नामक देश, जो चाइना जिसे हम कहते हैं, यहाँ जो मुद्रण कला का विकास शुरू हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यूरोप में आधुनिक मुद्रण तकनीक का विकास किसने किया? क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप जो देश है उसमें जो आधुनिक मुद्रण, जो अभी प्रिंटिंग प्रेस चल रहा है, इस तकनीक का विकास किसने किया? तो इसका विकास जो है गुटेनबर्ग, किसने? गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति जो था उसने जो है किया था। किसने किया था? तो गुटेनबर्ग। तो ये जो है VVI एक प्रश्न है, क्या है? VVI प्रश्न है, तो इसको जो है आप लोग नोट कर सकते हैं। और मैं जो 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे मोस्ट VVI प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो इसको जो है 1-2 बार देख लीजिएगा या लिख लीजिएगा तो उससे आसान याद होगा, याद करने में जो है आसान होगा, बार बार आप लोगों को जो है दिक्कतें नहीं आएगी। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गुटेनबर्ग किस देश के निवासी थे? प्रश्न आएगा कि गुटेनबर्ग जो व्यक्ति था वो किस देश का निवासी था? तो फ्रांस। किस देश का निवासी था? फ्रांस देश का जो था वो निवासी था। अगला प्रश्न है कि गुटेनबर्ग जो था वो किस देश का निवासी था? तो वो प्रश्न है कि गुटेनबर्ग किस देश का निवासी था? तो गुटेनबर्ग जो था जर्मनी का निवासी था। किस देश का? जर्मनी का निवासी था। कौन था? तो गुटेनबर्ग जो था जर्मनी का निवासी था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में पहला मुद्रणालय कहाँ स्थापित हुआ? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है पहला मुद्रणालय कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गोवा। गोवा में जो है मुद्रणालय जो है स्थापित हुआ था। कब? तो भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। अगला प्रश्न है केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? क्वेश्चन कह रहा है कि केसरी समाचार पत्र जो था किसने शुरू किया था? तो केसरी समाचार पत्र जो है बाल गंगाधर तिलक। किसने? BG तिलक जिसे हम कहते हैं, किसने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किस भाषा में? तो मराठी भाषा में। केसरी पत्रिका मराठी भाषा में और मराठी पत्रिका अंग्रेजी भाषा में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हिंद स्वराज के लेखक कौन है? क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक जो है महात्मा गांधी है। ये भी प्रश्न जो है MVVI है। क्या? MVVI है। इसको भी ज़्यादा जो है याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई? क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले किस देश में शुरू हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। कौन हो जाएगा? इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, इंग्लैंड। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है जेम्स हरग्रीव्स। किसने किया था? तो जेम्स हरग्रीव्स नामक व्यक्ति जो था इसने जो है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाप इंजन का बेहतर बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाप इंजन, जो भाप से चलने वाला इंजन था उसको बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा ए, जेम्स वाट। कौन थे? तो जेम्स वाट को जो है भाप इंजन के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। यह क्वेश्चन है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट नामक जो व्यक्ति था उसने जो है भाप इंजन का आविष्कार किया था। किसने? जेम्स वाट नामक व्यक्ति। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गिरमिटिया मजदूर किससे कहा जाता था? क्वेश्चन कह रहा है कि गिरमिटिया मतलब बंधक मजदूर किसे कहा जाता था? तो वैसे व्यक्तियों को जो पैसे से खरीद करके ले जाता था। किसको? भारतीय अनुबंधित मजदूरों को। मतलब कि उसको जो है 500,000 दे करके उस समय जो है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए काम पर रख लिया जाता था। तो वैसे व्यक्ति को ही गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, भारतीय अनुबंधित मजदूरों को, क्योंकि भारत से जो है अंग्रेज मजदूरों को ले जाया करते थे। अगला प्रश्न है रिंडरपेस्ट क्या था? 46 प्रश्न कह रहा है कि रिंडरपेस्ट क्या था? तो पशुओं की बीमारी। क्या था? ये एक जो है पशुओं की बीमारी थी। मतलब गाय भैंस में जो बीमारी हो जाता है वही जो है एक यह बीमारी
थी। कौन थी? तो रिंडर पेस्ट जो था एक बीमारी था। किसका बीमारी था? तो पशुओं का एक बीमारी था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व बाजार में भारत से मुख्य रूप से कौन सी वस्तुएं निर्यात होती थी? तो हम जानते हैं कि भारत से जो है ये सारी वस्तुएं, कपास, चाय और मसाले, सभी वस्तुएं जो है यहाँ से निर्यात होती थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1944। 1944 में जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था और इसी के द्वारा जो है कई संस्थाएं का स्थापना किया जो देश में, जो विश्व में शांति बनाने का काम करती है। तो इसी सम्मेलन के बाद जो है कई संस्थाएं बनी जो विश्व में शांति बनाए रखती है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक और IMF, मतलब विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक और IMF की स्थापना किस व्यवस्था के अंतर्गत हुई? तो हम बताए थे कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, मैंने बताया था कि कई संस्थाएं बनी थी, तो किस व्यवस्था के तहत? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद जो है विश्व बैंक एवं IMF जो है संस्था बनी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और लास्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो यह जो है आप लोग जो है कमेंट में करिएगा कि भारत जो है कब आज़ाद हुआ। तो ये जो है आप लोगों के लिए HW क्या है? HW है, क्या है? HW है, इसका जो है कमेंट करिए। और ये जो है आप कमेंट करके बताइए कि भारत कब आज़ाद हुआ था। तो यही 50 क्वेश्चन थे, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में जो हूबहू बहु इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसमें 3-4 पुस्तक है, तो इसमें से जो है ज़्यादा क्वेश्चन रहते नहीं हैं, 3-4 करके ही इस पुस्तक में से उस पुस्तक में से रहते हैं। तो लगभग इसमें से अगर इतिहास में अगर आप लोगों को क्वेश्चन उसमें ज़्यादा पूछे गए तो जो ये 50 क्वेश्चन, इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने इसको जो है बहुत छांटने के बाद जो है बनाया है। तो आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा, अगर लिखने का समय है तो लिख लीजिएगा या दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर काम का लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मन हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।